नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वनाग्नि, मानसून और चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, गढ़वाल कमिश्नर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी और यात्रा से संबंधित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। इन दिनों प्रदेश में वनाग्नि से स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। सीएम ने वनाग्नि को रोकने के लिए प्रदेश में किए जा रहे उपायों पर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लेने और सभी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए भी सख्त निर्देश दिए। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनिए। हमारी जो हर साल बड़ी यात्रा, चारधाम यात्रा, जिसकी पूरे देशवासियों को, सबको प्रतीक्षा होती है, उत्तराखंड वासियों को विशेष रूप से, वो चारधाम यात्रा की आज समीक्षा की है। उसकी तैयारियों के बारे में कि सभी कोई तैयारी छूटे न और सब ठीक प्रकार से हो, यात्रियों को परेशानी न हो। इसके साथ साथ वनाग्नि जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या, चुनौती दोनों बनी हुई है, वो उस पर भी आज समीक्षा की है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में जाने के लिए कहा था, फील्ड पर जा रहे हैं, वहां से काम कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफी कम हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश के विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। हाल ही में कई राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार करके लौटे सीएम धामी ने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर है और देश की जनता पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। इस समय मोदी जी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की लहर है। लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वयं मैदान पर हैं और ऐसा लगता है कि मैं पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी जगह गया हूं। देश के अनेक अनेक राज्यों में जाने का मुझे मौका मिला है, तो मैंने वहां देखा है कि लोगों में एक मैं कहूं कि मतदान को लेकर, अपनी इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देने का सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब लोग अपनी आहुति देंगे। और मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। आपको बता दें कि अयोध्या में उत्तराखंड भवन बनाए जाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद भी उन्होंने दिया। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई भूमि की रजिस्ट्री होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि जल्द ही भवन निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। उत्तराखंड के अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को इससे काफी लाभ मिलेगा। अयोध्या में हमको भवन की जमीन मिल गई है और मैं इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी सरकार ने हमको यहां पर अयोध्या में जमीन आवंटित कर दी है और जल्दी ही हमारा एक अच्छा भवन वहां पर बनेगा। क्योंकि उत्तराखंड के श्रद्धालु, हमारे तीर्थयात्री जो भी भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे, तो हमको एक अच्छा स्थान अयोध्या में होगा, तो लोगों को वहां पर एक स्थान मिल पाएगा और निश्चित रूप से सही प्रकार से लोग दर्शन कर पाएंगे। तो जल्दी ही डीपीआर बनाई जाएगी और अच्छा भवन बनाया जाएगा। और निकाय चुनाव की उत्तराखंड में सुगबुगाहट होते ही बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने कोटद्वार नगर निगम की मेयर सीट पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। वरिष्ठ बीजेपी नेता पंडित राजेंद्र अंथवाल ने मेयर सीट पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे पिछले 45 सालों से बीजेपी के अनुशासित सिपाही की तरह काम करते आए हैं, लिहाजा उन्हें यदि मौका मिलता है तो वो पूरी निष्ठा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। उधर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमित नेगी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी प्रस्तुत की है।
कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मेरी सेवाओं का 45-46 साल से मैं जो काम कर रहा हूं, सेवाओं का, निष्ठा का और एक कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा रखने के निमित्त मुझे इस में मौका देंगे, क्योंकि अब दिन पर दिन ये उम्र का भी होता है, 45-46 साल बहुत होते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि नेतृत्व इस विषय पर भी विचार करेगा। लेकिन मैं पूर्व में छात्र संघ में चुनाव लड़के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में, और दावेदारी को देखते हुए जिस तरह का समय माहौल है, मेरी दावेदारी निर्दलीय रूप से मेयर के चुनाव में मैं निर्दलीय रूप से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और उम्मीद है कि लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा। और फिलहाल मेरी दावेदारी निर्दलीय रूप में ही मैं अपने पेश करने जा रहा हूँ। और जहां एक तरफ चारधाम यात्रा के शुरू होने में महज 2 दिन का समय बचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में वनाग्नि के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसे देखते हुए वन विभाग चारधाम यात्रा के दौरान अलर्ट मोड पर काम करने की तैयारी कर रहा है। वहीं इसी बात को लेकर के उत्तराखंड वन विभाग के खौफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि पहले के मुकाबले वनाग्नि के 1/3 अलर्ट मिले हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वनाग्नि की और ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के मुख्य मार्गों में प्रत्येक 20 किलोमीटर के दायरे में इसे बांटा गया है, जहां पर मोबाइल क्रू तैनात रहेगी, ताकि वनाग्नि की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जाए। जैसे पहली चीज तो यह है कि आज हमें कल के मुकाबले केवल 1/3 अलर्ट मिले, तो आज थोड़ी वनाग्नि में काफी कमी आई है आज के दिन, और उम्मीद है कि आगे आने वाले 2-3 दिनों में और कमी आएगी। तो हमारा एफर्ट भी बहुत तेज हो रहा है, कुछ जगहों पे छुटपुट बारिश भी हुई है, दोनों के कंबाइंड एफर्ट से वनाग्नि की घटनाओं में कमी आज दिखी है। और चारधाम के लिए हमारा विशेष प्रयास है। हमने जो चारधाम के मुख्य मार्ग हैं उनमें मोटे तौर पे करीब 20-20 किलोमीटर के सेक्टर में उसको डिवाइड किया है, और हर एक में एक मोबाइल क्रू यूनिट रहेगी। और वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। आपको बता दें कि दोपहर बाद अल्मोड़ा में मौसम ने मिजाज बदला और बारिश शुरू हुई। बारिश के चलते जंगलों में धधक रही आग से बड़ी राहत मिली है, जिससे शहर में छाई धुंध भी छटी है। गौरतलब है कि अगर मौसम इसी तरह का रहता है तो पहाड़ों में लगातार हो रही आगजनी घटनाओं से लोगों को राहत मिल जाएगी। तो अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि बारिश हो सकती है, जिसके बाद से मौसम का मिजाज बदला और अल्मोड़ा समेत कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। इस बारिश के बाद से इलाके में छाई हुई धुंध भी छटी, और जो वनाग्नि से लगातार लोग परेशान हो रहे थे, कई हद तक उससे भी राहत मिली। और चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु यात्रा को लेकर के काफी उत्साहित नजर आए। नोडल अधिकारी एसपी देहात लोकजीत सिंह यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर में मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ आज तीर्थ नगरी में उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आए हैं। यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर में हजारों श्रद्धालु ऑफलाइन पंजीकरण के लिए लाइन में लगे हुए देखे गए। वहीं सुबह 5 बजे से ही पंजीकरण के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई थी, जो अभी तक लगातार लगी हुई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दर्जनों पुलिसकर्मी व्यवस्थाओं को बनाने में जुटे हैं। और ये तो पहली बार है केदारनाथ की यात्रा, बाकी बहुत मजेदार है, शिद्दत से है, तो यहाँ का सुविधा भी बहुत ज्यादा ही अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे? सरकार की व्यवस्था किस तरीके से क्या करेंगे? बढ़िया है, अगर देखने मिलेंगे साफ सुथरा है, पूरा शहर साफ सुथरा है। जो लोग हैं जाने माने लोग जैसे ही रहते हैं, ऐसा मतलब मुंबई शहर जैसे रहते हैं और अपना समझ के चलते हैं। बाकी तो ये शहर बहुत साफ सुथरा है, ख्याल तो बहुत रखता है। व्यवस्थाएं सारी पूरी हमारी तैयार है। हमने सभी जगह फ्लैक्स लगा दिए हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए।
हमने अतिक्रमण पे भी ड्राइव चला दी है और सारा रूट हमारा प्लान हो गया है कि कब हमें वीकेंड पे किस तरह से हमें डाइवर्जन करना है, कौन सा रूट रखना है। इसके अलावा जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो भी डिप्लॉय कर दिया गया है। और सिद्धपीठ ज्वाल्पा देवी के पौराणिक स्वरूप को लेकर के दो पक्षों में विवाद छिड़ गया। एक पक्ष ने मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने की मांग की है। वहीं एसएसपी से मुलाकात कर ज्वाल्पा देवी शिवालय ट्रस्ट ने मांग की है कि अगर ज्वाल्पा धाम में नवनिर्माण किया जाता है तो उक्त कार्य को अग्रिम आदेशों तक रोक दिया जाएगा। देखिए, पहले तो मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि जो इसको बड़े गंभीरता से इस विषय को ले रहे हैं। जो ज्वाल्पा देवी का सिद्धपीठ जो मंदिर है, ये पंडित दत्तराम अंथवाल जी ने 1892 में बनवाया है। अपने स्वयं के पैसों से बनवाए हैं। उसके डॉक्यूमेंट्री जो ये है कागज जो हमारे पास मौजूद है। फिर क्या हुआ कि भाईचारा बनता रहा। 1892 के बाद ज्वाल्पा देवी जो कि कई जातियों की कुल देवी है, जिनमें मुख्यतः थपलियाल और हम जो उसके पुजारी अंथवाल लोग हैं। फिर क्या हुआ कि थपलियाल लोगों के कुछ परिवार हमारे दादाजी पंडित दत्तराम जी के पास आए। उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पर धर्मशाला बनाने के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता है। तो उन्होंने भूथाराम जी के पास आए। उन्होंने 4.25 नाली उनको जमीन दान करी। 1970 में इन्होंने अपनी ज्वाल्पा देवी मंदिर समिति रजिस्टर करी और उसी के अंदर इन्होंने धर्मशालाएं, विद्यालय इनका इन्होंने निर्माण करवाया। एकाएक क्या हुआ कि जब इन्होंने काफी मात्रा में अपना प्रचार प्रसार कर लिया, 1999 में इनकी समिति ने ज्वाल्पा देवी मंदिर समिति ने 1999 में एक प्रस्ताव पास किया कि इस मंदिर की जो खिड़कियां हैं इनको तोड़ दिया जाए, इनको बड़ा कर दिया जाए और जो प्रवेश द्वार है इसको भी बहुत बड़ा कर दिया जाए, जिसका कि पुजारी बंधु अंथवालों ने विरोध किया और इनके विरुद्ध 1999 में पौड़ी लोअर कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। एक हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें एक शिकायतकर्ता के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि जो ज्वाल्पा देवी मंदिर हैं उनके विस्तार हेतु कोई व्यक्ति हैं जो कि कार्य करना चाह रहे हैं, जिसमें कोर्ट का एक ऑर्डर भी है, जिसमें रेस्ट्रेन ऑर्डर है कोर्ट का कि उसमें कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जिसके आधार पे हम लोगों ने एक जांच अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मौके पे हम लोग हमारे डिप्टी एसपी और तहसीलदार भी गए हैं और इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। तथ्यों के आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई जो हम लोग करेंगे। और उत्तराखंड में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा चुनाव की गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल ने वनाग्नि की घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए प्रभावी कदम सरकार को उठाने होंगे, नहीं तो पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता पर वनाग्नि ग्रहण लगा देगी। इस बार बहुत भयंकर रूप से आग लगी और सब जगह लगी है। पूरे जंगल जो है स्वाह हुए हैं और मैं समझता हूं कि अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था अगर पहले की जाए तो इसको कम किया जा सकता है, ताकि अगर पहले जो जंगलों में सूखी घास, चीड़ के जंगलों की जो पिरूल है जिससे कि आग अधिक लगती है, अगर इसको हम इकट्ठा करके हटवा दें और इसके लिए हम गांव के भी लोगों को लगा सकते हैं और इस तरह के अगर गांव के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, उनको ये घास हटाने के लिए भी अगर कुछ हम लोग सरकार व्यवस्था करे तो निश्चित रूप से ये घटनाएं कम हो जाएंगी। उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी निधि है, संपत्ति है, वो है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के वन, यहाँ की वन संपदा, और वो सबसे बड़ी संपदा आज खाक बन गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सरकार के लोग, मुख्यमंत्री जी दूसरी जगहों पर, दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मैंने अभी अपने फेसबुक के माध्यम से ये मांग की है कि इतने बड़े पैमाने पर जो उत्तराखंड के जंगल जल चुके हैं और अभी लगातार जल रहे हैं, ये राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपदा है।
और अल्मोड़ा के जंगलों में भीषण आग पर काबू पाने के लिए पुलिस महकमे ने भी अभी फोर्स जंगल में उतार दी है। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा ने फायर सर्विस के साथ सभी थानों की पुलिस को वन विभाग के साथ आग बुझाने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी देवेंद्र पीचा के निर्देश के बाद से वन विभाग के साथ फायर सर्विस के जवान और रेगुलर पुलिस भी जंगलों की आग बुझाते हुए दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि अल्मोड़ा में द्वारहाट, सोमेश्वर, शीतलाखेड़ा सहित क्षेत्र के कई जंगल आग से झुलस रहे हैं। वन विभाग के आंकड़ों को देखें तो जंगल की आग से जिले में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लगभग 185 घटनाओं में 300 हेक्टेयर से अधिक जंगल खाक हो गए हैं। इसमें जंगली जानवरों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, ये जो फायर वनाग्नि घटनाएं काफी इस बीच में काफी बढ़ी है, लेकिन इसमें हमारे लिए चैलेंज के रूप में भी है। इसको हमने न केवल फायर स्टेशन बल्कि लोकल थानों को भी ये साफ साफ निर्देश दिया है कि जहां भी ये वनाग्नि घटना होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में मिलके, कंधे से कंधा मिलके खुद भी हम लोग को लग के इसको बुझाना है। फायर की हमारे जो 2 फायर स्टेशन जो रानीखेत और अल्मोड़ा में है, उनको टो पे रखा गया है कि जैसे ही सूचना मिलती है तत्काल वो रवाना हो और यथाशीघ्र उसके ऊपर जो भी फायर वनाग्नि हो रही है उसको भी नियंत्रण। और चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर के उत्तराखंड के एसपी अंशुमान ने केदारनाथ धाम तक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि सिविल पुलिस से लेकर के पीएसी, आर्म्ड पुलिस सहित 5000 से अधिक यात्रा ड्यूटी में जुटे पुलिस सुरक्षा कर्मियों को यात्रियों की सुरक्षा और सहयोग के निर्देश दिए हैं। बहुत ही विशेष आयोजन है, तो इसके मद्देनजर पुलिस की तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। हमारे आईजी रेंज साहब अभी केदारनाथ जी रुद्रप्रयाग में है, वहाँ भी फोर्सेस की ब्रीफिंग कर दी गई है। करीब 5000 से ज़्यादा हम पुलिसकर्मी और अधिकारी इस पर तैनात कर रहे हैं चारों धाम में, और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो भी होती है यात्रा रूट पे, जैसे कि वो पुलिस सहायता केंद्र हो, वो सब व्यवस्था कर ली है। सर, इसके अलावा क्योंकि पर्यटक पुलिस भी हमारी लगती है, जल पुलिस भी लगती है, उस तरह की एक्स्ट्रा कुछ चीजें फोर्स भी हमारी लगी हैं इस बार, खासकर यात्रियों के लिए? आपने सही कहा, पर्यटक पुलिस भी लगती है और हमने जो हमारे पर्यटन पुलिस के कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग भी दी है, और जल पुलिस, एसडीआरएफ की टीम, सब टीम्स, ये सब सारी जगह जगह पे उनकी तैनाती हो गई है। और कुछ सर इसमें इसके अलावा जो है सर, क्योंकि कुछ हादसे भी होते हैं, उसके लिए भी हम कुछ जेंडर जोन जो है वहां भी हम कुछ चीजें कर रहे हैं क्या पुलिस की तरफ से? आपने बिल्कुल सही कहा कि जितने पुलिस की जितनी इंतजामात हैं उसमें ब्लैक स्पॉट्स जो पिछले वर्षों में जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं उन सबको चिन्हित कर लिया गया है, वहां पे विशेष तैनाती की गई है। हेक्टेयर जंगल राख हो गए हैं, जिसके चलते जंगलों की पूरी परिस्थिति गड़बड़ा चुकी है। जंगली जानवर भोजन पानी की तलाश में भटक रहे हैं। इसको लेकर के कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय पूरे जंगल प्रदेश में आग के संकट से जूझ रहे हैं। जंगलों में आग लगने के चलते प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान केवल चुनावों पर केंद्रित है, उसे आम जनजीवन से कोई सरोकार नहीं है। कई सारे संकटों से इस समय उत्तराखंड प्रदेश की जनता को सामना करना पड़ रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण की अगर हम बात करें, वन्य जीव भी ऐसे हैं जो हमारी ये संपदा है धीरे धीरे ध्वस्त और नष्ट हो रही है। सरकार बिल्कुल धुआं हो चुकी है और सरकार को कोई जन सरोकार से, जनहित से, हमारी जो ये वन्य जीव हैं, जो हमारी संपदा है, इसके संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे उस दिन भी आपके सामने वो टोल फ्री नंबर जो जारी करा गया था, डायल करा था, वो स्विच ऑफ है। अब जाके 2-3 दिन पहले से चालू हुआ है, जब पूरे 600 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल में आग लग चुकी है। जगह जगह लोगों को रिहायशी क्षेत्रों तक ये आग पहुंच चुकी है, लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। वहीं पे साथ ही साथ, क्योंकि इस वर्ष हिमपात भी नहीं हुआ है, जल जितने स्रोत हैं सब सूखे हुए हैं, जल स्तर गिर चुका है, ट्यूबवेल लगातार जगह जगह फूक रहे हैं, पानी की किल्लत हो रही है, त्राहिमाम हो रखी है। जसपुर के ठाकुर मंदिर चौक पर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खाटू श्याम बाबा मंदिर की शनिवार को स्थापना की गई। इस मौके पर जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने भी अपने समर्थकों के साथ खाटू श्याम मंदिर परिसर में शिरकत कर पूजा अर्चना की।
साथ ही मंदिर के रखरखाव के लिए चारों तरफ से ग्रिल लगवाने का भी प्रस्ताव दिया गया। विधायक के मंदिर में पहुंचने से को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी दिखाई दिया। चौक पीपल पेड़ फैलाया जाता है ये जगह, और यहाँ बाबा चांद की स्थापना करी गई है, और ये शनिवार को दिन करी थी हमने स्थापना। और आज जो है हमने उन्हें बुलाया था आदेश सिंह चौहान को, और हमारे मोहल्ले के नए और भी अध्यक्ष वगैरह सभी आए हुए थे, सभी सम्मानित लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये साहब जी बहुत अच्छा काम करा, ये तो पुराना स्थल था, आपने बहुत बढ़िया काम किया। काशीपुर में मंगलवार को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की प्रभारी जीतो काम्बोज ने पुलिस टीम के साथ मिलकर काशीपुर के SRS प्रिया मॉल व अन्य जगह जैसे कैफे चलाने वालों के खिलाफ छापामारी की है। वहीं इस कार्रवाई की भनक पाते ही कैफे संचालक मौके से फरार हो गए और 7 कैफे संचालक के खिलाफ न्यायालयी चालान कर दिए गए हैं और आगे भी गलत तरीके से संचालित कैफे के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। काशीपुर कुछ शिकायतें मिल रही थी, तो SRS में हमने दबिश दी थी। वहाँ तो कुछ शिकायतें आ रही थी लेकिन कुछ पाया नहीं गया, तो हमने वहाँ पे 2 चालान किए हैं, कोर्ट के चालान किए। फिर रॉयल बिल्डिंग में गए, वहाँ का एक प्रार्थना पत्र था, तो जांच तो हमने की लेकिन वो ताला लगा हुआ था, जो रेस्टोरेंट था उसमें ताला लगा हुआ था, उसका भी चालान किया है। एक नीचे ब्यूटी पार्लर के नाम से था लेकिन वो ब्यूटी पार्लर था नहीं, वहाँ भी कुछ हमें ऐसी देखने को मिला कि ये ब्यूटी पार्लर नहीं है, ना उसने सत्यापन करवा रखा था, पुलिस सत्यापन भी नहीं करवा रखा था, और उसके पास कुछ एग्रीमेंट वगैरह जो ब्यूटी पार्लर के लिए होते हैं वो भी नहीं था। एक चालान हमने वहाँ किया, कोर्ट के 4 चालान किए हैं 10-10 हजार रुपए के। अब हम यहाँ पे आए हैं, इस बिल्डिंग में आए, तो अभी यहाँ पे भी कर रहे हैं जाँच, जो पाया जाएगा चालान किए जाएंगे। और उत्तराखंड के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली एकमात्र राज्य की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने कोटद्वार विद्युत वितरण खंड के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है। अगर जनहित से जुड़ी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वो सड़कों पर आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। इन्होंने और कर दिया कि अभी प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं। इसमें आपको पता ही कि कुमाऊं मंडल में और यहाँ पे अडानी को दे दिया गया। हम कह रहे हैं ठीक है प्रीपेड मीटर लगाओ, तो सबसे पहले उन इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, उन पे प्रीपेड मीटर की शुरुआत करनी चाहिए था, तब उसमें करना। तीसरा और एक बड़ा वो कर दिया कि अभी जितने भी विद्युत उपभोक्ता हैं उन पे रॉयल्टी फिक्स कर दी, क्योंकि जो नए लोग हैं उन्होंने तो रॉयल्टी दी, जो पुराने 25-30 साल से लगातार ईमानदारी से यहाँ पे विद्युत अपना बिल भर रहे हैं और यहाँ पे अपना विद्युत संयोजन कर जो है दे रहे हैं। पर अब वर्तमान में जैसे चुनाव खत्म होते हैं, जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं जो 25-30 साल पुराने हैं, उन पे एक और ऊपर से थोपा जा रहा है कि आप इसकी रॉयल्टी भी जमा करो। तो ये उत्तराखंड सरकार की नीतियां देख लो, ये केवल चुनाव तक सीमित है, बाकी ये यहाँ पे उत्तराखंड को लूटने का ही काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जनसेवा समिति की ओर से भगवान परशुराम के जन्म उत्सव पर परशुराम की प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा। जानकारी देते हुए मुख्य संरक्षक अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जनसेवा समिति के लालचंद शर्मा ने बताया कि 10 मई को भगवान परशुराम का जन्म उत्सव जोरों शोरों से मना स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी और इसी उपलक्ष्य में जो है तैयारियां लगातार की जा रही हैं। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर ये मनाई जाएगी और इसी के साथ ही भगवान परशुराम की एक प्रतिमा का लोकार्पण भी उस दिन किया जाएगा। जन्मोत्सव के दिन उनका एक कार्यक्रम मनाया जाएगा और स्वर्ण जयंती उनकी मनाई जाएगी 10 मई को। इसी उपलक्ष्य में ये पूरा कार्यक्रम होना है। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।